हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, शिव जी की कृपा से, जगन्नाथ जी की महिमा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं रघुदास जो भक्त थे जगन्नाथ जी की, उनकी कथा फिर से मैं पार्ट 2 सुनाने जा रही हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखिए होगा जो कि पार्ट 1 है, तो आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा और पार्ट 1 भी देखिएगा, जिससे कि पूरा आपको कथा समझ में आए कि पहली कथा में क्या था और दूसरी कथा में क्या है। और रघुदास के साथ जगन्नाथ जी कैसी कैसी लीलाएं करते थे। वैसे तो उनको जग के नाथ कहा जाता है। जगन्नाथ ब्रह्मांड के हमारे नाथ हैं जगन्नाथ जी, धरती के देवता हमारे जगन्नाथ जी हैं। इसलिए आप यदि हमारे जगन्नाथ जी को पसंद करते हैं, आप हमारे जगन्नाथ जी को चाहते हैं और इस कथा के माध्यम से आप अपने घर में बुलाना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे के साथ शेयर करिए, जिससे कि जगन्नाथ जी की महिमा आपके घर पर बनी रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। एक बार जगन्नाथ जी और रघुदास जी खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने विचार किया जगन्नाथ जी ने, क्यों ना हम अपना लीलाएं स्टार्ट कर दें। और फिर रघुदास जी से कहे कि रघुदास जी आप तो प्रतिदिन कुछ न कुछ हमारे लिए खाने के लिए लाते हो, मैं भोजन आपका ग्रहण करता हूँ, आज कुछ अलग खाने का मन कर रहा है। रघुदास जी ने कहा प्रभु बोलिए क्या चाहिए। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि हमें तो 56 प्रकार का भोजन ग्रहण कराया जाता है। प्रतिदिन हमारे फल फूल तरह तरह के व्यंजन हमको लोग भोग लगाते हैं, यहाँ के राजा भोग लगाते हैं, हमारे सारे भक्त भोग लगाते हैं। मैं ये सब खा के संतुष्ट हो चुका हूँ, अब मैं उब चुका हूँ, मैं कुछ अलग सा खाना चाहता हूँ। तो रघुदास जी ने कहा कि क्या खाना चाहते हैं प्रभु बोलिए। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं कटहल खाना चाहता हूँ, कटहल की सब्जी खाना चाहता हूँ। तो रघुदास जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, हम आपके लिए अच्छा सा कटहल खरीद के लाता हूँ और अभी आपके लिए अच्छी सी सब्जी बना के आपको ग्रहण कराता हूँ। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसा सब्जी नहीं खाएंगे। हम तो अपने जैसे कि माखन जैसे चुरा के खाते थे कृष्ण जी की लीला में। कृष्ण जी जब थे तो हम माखन चुरा के खाते थे, उस तरह से मैं चुरा के खाना चाहता हूँ। तो रघुदास जी ने कहा प्रभु आप क्या कह रहे हैं, क्यों हम चुराने जाएं किसी का कटहल, हम खरीद के खा लेंगे। कहे कि नहीं नहीं, आप नहीं जानते कृष्ण लीला में क्या हमारे पास कम गायें थी क्या, लेकिन मैं प्रतिदिन जाता था चुराने के लिए माखन और प्रतिदिन चुरा के लाता था और अपने बाल गोपाल के साथ हम प्रतिदिन लूट पाट के और वो माखन खाते थे। हमें उसमें बहुत मजा आता था। हमारी माँ तो इतनी माखन पिरोती थी और हमें देती थी और मैं खाता भी था। मेरे माता यशोदा के हाथ का माखन हमें बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी हम गोपियों को रिझाने के लिए उनके घर माखन चुराने जाता था। इसलिए हमें चोरी करने में बहुत मस्ती आती है, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। तो रघुदास जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा हम चलेंगे। रघुदास तो भोले थे, वो तो भगवान के भक्ति में मस्त थे, यही जानते थे कि हमारे प्रभु जो कहेंगे सो सही ही कहेंगे। प्रभु तो लीलाएं कर रहे थे उनके साथ। और क्या हुआ कि जगन्नाथ जी और रघुदास जी चल पड़े और राजा के बगीचे में गए। राजा के बगीचे में गए तब रघुदास जी को जगन्नाथ जी ने कहा कि आप पेड़ पे चढ़ जाइए। रघुदास जी पेड़ पे चढ़ गए और कहे कि पेड़ पे अच्छा सॉफ्ट वाला कटहल होगा उसे तोड़ना, खूब बड़ा कटहल तोड़ना, और मैं नीचे फेंकोगे, मैं लूट लूँगा और पकड़ लूँगा और फिर लेके चलेंगे घर। तो जगन्नाथ जी ऐसे कहे तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने चढ़ गए पेड़ पे। जब पेड़ पे गए, आगे बढ़ते गए, फिर जब बड़ा सा अच्छा सा कटहल दिखा तो कहे प्रभु मैं तोड़ रहा हूँ, तोड़ के फेंक रहा हूँ। तो जगन्नाथ जी आप ले लेना। तब उन्होंने कहा कि ठीक है तुम फेंको, जल्दी ही फेंको। तो उन्होंने तोड़ा और तोड़ के और फेंक दिया। जगन्नाथ जी तो वहाँ से भाग गए, क्योंकि उनको तो लीला करनी थी। फिर जगन्नाथ जी जब भाग गए तो धड़ाम से ना वो कटहल गिरा, धड़ाम की आवाज़ आई। तो राजा के सिपाही चारों ओर से दौड़ते दौड़ते राजा के बगीचे में आए। कहाँ क्या गिरा, सब लोग खोजने लगे। तो जब बगीचे में आए तो देखा कि कटहल गिरा हुआ है। कि कटहल तो बहुत भारी होता है, इसलिए कटहल बहुत बड़ा होता है, इसलिए धड़ाम की आवाज़ आई थी। दौड़ते दौड़ते आए, देखे लोग तो कटहल गिरा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है नीचे। और रघुदास जी ऊपर कटहल के ऊपर बैठे हुए हैं, पत्तों के बीच में छुपे हुए हैं, डर गए कि अब तो सब लोग आएंगे, राजा के सिपाही हमें पकड़ ले जाएंगे। लेकिन रघुदास की भक्ति से सभी लोग जानते थे कि जगन्नाथ जी के ये भक्त हैं। जगन्नाथ जी इनके साथ स्वयं खेलने आते हैं। इनको जो बीमार हुए थे तो इनकी सारी सेवा हमारे जगन्नाथ जी ने किया था, इसलिए राजा सब लीलाएं और उनके सिपाही जानते थे। तो उन्होंने कहा कि कौन है ऊपर। तो इनकी सारी सेवा हमारे जगन्नाथ जी ने किया था, इसलिए राजा सब लीलाएं और उनके सिपाही जानते थे। तो उन्होंने कहा कि कौन है ऊपर। तो वो सब चाहते हुए बोले कि मैं हूँ रघुदास। तो सिपाही ने कहा कि आप कैसे ऊपर चढ़ गए। तो रघुदास जी ने कहा कि कुछ नहीं, मैं कटहल लेने आया था। तो सिपाही दौड़ के गया और राजा को बुलाया।
राजा आया यहाँ पे तो पूछा कि रघुदास जी आपको कटहल तोड़ने की क्या जरूरत थी, क्यों आप ऊपर चढ़ गए, आप तो भगवान के भक्त हो, आपको इतना ही कटहल खाना था तो बोल दिए होते, हम 2-4 तोड़ के दे दिए होते, भला कटहल चुराने की क्या जरूरत थी। उतर के आए और कहा कि नहीं नहीं, हमको जगन्नाथ जी ने कहा था कि चलिए कटहल आज खाने का मन कर रहा है, राजा के यहाँ चल के चोरी करते हैं। तो ये ऐसे कहने पर भगवान की लीलाएं तो सभी जानते हैं। जगन्नाथ जी अनेक तरह की लीलाएं करते रहते हैं जगन्नाथपुरी में, सभी को पता है। राजा और सिपाही दोनों लोग ठहाके मार के हंसने लगे। अब फिर क्या था, अब तो सभी लोग खुश हो गए और सब जान गए कि जगन्नाथ जी हमारे साथ मजाक कर रहे थे। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद रथ यात्रा निकली और बलभद्र जी और सुभद्रा जी सबको अलग अलग जगह पे बैठाया गया और उनकी पालकी सजी जगन्नाथ जी की। सभी लोग अलग अलग पालकी पे बैठे, सभी लोग वहाँ के लोग आए और उनकी पालकी को खींचने लगे, रस्से से रथ को खींचने लगे। लेकिन वो रथ थोड़ा भी नहीं डगमगा रहा था, सब लोग खींचते खींचते हार गए। लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा था रथ। सब लोग सोचने लगे कि क्या हो गया कि रथ हिल नहीं रहा है, जरूर कोई बात है। सब लोग सोचने लगे अब क्या करें। तब राजा के दिमाग में आया कि रघुदास जी को बुलाओ, क्योंकि रघुदास जी ही भगवान के भक्त हैं, वो छू भी देंगे तो शायद ये रथ हिल जाए और आगे बढ़ जाए। फिर रघुनाथ जी की छतरी के पास लोग गए और जगन्नाथ जी की छतरी के नीचे रहते थे रघुदास जी, तो वहाँ पे गए और कहे चलिए आपको राजा बुला रहे हैं। फिर रघुदास जी आए और देखे तो वहाँ पे रथ को खींचा जा रहा था। तब रघुदास जी ने कहा कि क्या बात है, तो राजा ने बताया कि आप भी थोड़ा हाथ लगाइए। फिर जैसे ही रस्सी को टच किए रघुदास जी ने यूं ही रथ चलने लगा और एकदम आराम से बिना सब लोग तो मतलब खींचते तो ही है, लेकिन यह है कि आराम से बिना प्रेशर के चलने लगा। फिर सब लोग जान गए और जगन्नाथ जी के चरणों में गिर के सब लोग अब कहने लगे हे प्रभु, आप जग के नाथ के स्वामी के मित्र हो, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। एक तो सुदामा मित्र थे, एक आप मित्र हो। तो ऐसी रही जगन्नाथ जी की महिमा। जगन्नाथ जी कब किसके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे ये किसी को पता नहीं है, और किसको कैसे रूप बदल के आएंगे और क्या चीज़ दे के जाएंगे किसी को पता नहीं। यदि आप जगन्नाथ जी को हमारे चाहते हैं, आज जगन्नाथ जी को हमारे मानते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अनेक प्रकार के जगन्नाथ जी के कहानी की, जगन्नाथ जी की महिमा की और इस तरह की वीडियो का आप आनंद लेते रहें। ओम हर हर।